चल बिट्टू, पुलिस में कंप्लेंट करके आते। कोई फोन तो आया नहीं। हेलो विधान। भाभी माँ, मॉम घर आ गई। क्या? मार्केट में डैड को मिली तो वो उन्हें घर ले आए। अच्छा किया जो तुमने फोन कर दिया विधान। हम तो बहुत जानता हूँ परेशान हो रहे होंगे आप लोग। सुरेश को कोई एतराज तो नहीं है ना? आप तो जानती हैं भाभी माँ। समझ गई। खैर, सासू माँ का ध्यान रखना और कोशिश करना वो जल्दी ठीक हो जाए। बाय। बिट्टू सासू माँ मिल गई रावत विला में। पापा को रास्ते में मिली। चलो अच्छा है, आखिरकार रुद्रा देवी रावत को उनका घर मिल ही गया। पर एक बात समझ नहीं आ रही थी, बाहर से दरवाजा बंद था, अंदर से खिड़कियां बंद है, तो मॉम बाहर गई कैसे? छोड़ो हमको, काहे पकड़े हमको, छोड़ो। भगवान भली करे, हमरा जुम तो बताओ। एकदम चुप। साहब आ रहे। हाँ बुलाओ बुलाओ, क्या किया हमने, हमें भी तो पता चले। बुलाओ, हमका डरते हैं किसी से, बुलाओ। तुम जानती हो तुमने क्या किया है चमकी? बोलो, क्या किया हमने? लड्डू कहाँ है चमकी? हमको नहीं पता कहाँ है लड्डू। झूठ मत बोलो। देखो चमकी, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे साथ ही था। सच सच बता दो, लड्डू कहाँ है? अरे हम कह रहे हैं ना, हमको नहीं पता। हमारी बात का विश्वास काहे नहीं करते हो? हमको नहीं पता लड्डू कहाँ है। तुम्हारे साथ नहीं है तो देवराज के साथ होगा। कहाँ है देवराज? हमको नहीं पता कहाँ देवराज। लड्डू को तो छिपा के आ गया, परंतु ससुरी चमकी पकड़ ली गई। देखो चमकी, हमारे पास तुम्हारे और तुम्हारे पति के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। तुम तो पकड़ी गई हो, तुम्हारे पति भी पकड़े जाएंगे। फिर दोनों को सजा होगी। भला इसी में है कि तुम हमारी मदद करो। अगर तुम हमारी मदद करती हो तो हम तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर सजा माफ करवा देंगे। कुछ मत बोलना चमकी। अपने भविष्य के बारे में सोचो चमकी। पूरी जिंदगी है तुम्हारे सामने, क्यों जेल में बिताना चाहती हो? सच में हमारी सजा माफ हो जाएगी? बिल्कुल। क्या कर रही है चमकी? तूने मुंह बोला तो मैं 14 साल के लिए जेल चला जाऊंगा। तो तुम हमें बताओगी ना? अगर आप लोग अपनी बात से मुकर गए तो? देखो, तुम्हारे पास इसका रास्ता है। अगर तुम हम पर यकीन करती हो, हमारी बात मानना चाहती हो, तो हमें सब कुछ बता दो। हम तुम्हें सजा से बरी करवा देंगे। नहीं तो अगर तुम हम पर यकीन नहीं करती हो, हमें नहीं बताना चाहती हो, तो 10 साल की सजा के लिए तैयार हो जाओ। प्लीज चमकी, बता दो लड्डू कहाँ है। इनकी बात मान लो। फाल्गुनी जी ये नहीं बताना चाहती। कांस्टेबल, हथकड़ी लगाओ इसको। नहीं, हम बताते। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ लड्डू कहाँ है? लड्डू मुझे लड्डू के बारे में बताओ। लड्डू कहाँ है? चमकी बताओ लड्डू कहाँ है? तुमने कहा था कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। कहाँ से मिला था तुम्हें? चमकी देखो प्लीज मुझे बता दो, लड्डू के सच के बारे में बताओ। वो कहाँ है? तुमने उसे 7 साल पाला है ना, कभी तो ममता जागी होगी तुम्हारे दिल में। उसी ममता के वास्ते बता दो लड्डू कहाँ है? उसके सच के बारे में मुझे बता दो चमकी। चमकी बताओ लड्डू कहाँ है? लड्डू देवराज को 7 साल पहले
घाटी वाले जंगल में मिला था। एक एम्बुलेंस में। घबराना नहीं गोविंद, आप जानते हो ना, हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। मतलब लड्डू ही मेरा बेटा गोविंद। बड़ी गौर रानी, अब अंदर मत जाइए। सुरेश बाबू वैसे परेशान हैं, आपको फिर से देख लिया तो हम पर गुस्सा है। मुझे जाने दो हरिया प्लीज, मेरा बात करना बहुत जरूरी है। सुयश! मान जाइए, मत जाइए उनके कमरे में। सुयश! क्या तमाशा लगा रखा है? सुयश, मेरी बात सुनिए। एक लफ्ज भी मत बोलना। इसे घर के अंदर कैसे आने दिया तुमने? हाँ? सुयश, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना चुप। पर उनकी गलती नहीं है, मैं यहाँ पर आई क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक बार मेरी बात सुन लीजिए सुयश प्लीज। सुरेश, फाल्गुनी की बात तो सुन लो बेटा। डैड, मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी है। पहले इसने गोविंद को मुझसे छीना और अब गोविंद जिंदा है, गोविंद जिंदा है, गोविंद जिंदा है, गोविंद जिंदा है, गोविंद जिंदा है। गोविंद जिंदा है सुयश, लड्डू ही हमारा गोविंद। हमारा अपना बेटा लड्डू ही है। अब ये कौन सी तुम्हारी नई चाल है? ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं फाल्गुनी। पहले तुमने गोविंद को मुझसे छीना और अब लड्डू को। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे लड्डू से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है और तुम इसी बात का फायदा उठा रही हो ताकि मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूं, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं। क्या तुम भूल गई क्या कि तुम्हारी वजह से गोविंद मेरी जिंदगी में नहीं है? नहीं सुयश, मेरी बात का यकीन कीजिए। जिस औरत ने लड्डू को 7 साल पाला है उसने मुझे खुद बताया कि लड्डू उन्हें घाटी के पीछे वाले जंगल में एम्बुलेंस में मिला था 7 साल पहले। झूठ बोल रही हो तुम। बेटा फाल्गुनी झूठ क्यों बोलेगी? उसे इतना बड़ा झूठ बोल के क्या फायदा होगा? ये झूठी है डैड। भैया भाभी माँ कह रही है तो सच कह रही होंगी। किसी को भी बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो घटिया खेल तुम खेल रही हो ना, इसमें मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरी बात का यकीन कीजिए सुयश, चमकी ने खुद मुझे बताया है। ठीक है, मान लेता हूं तुम्हारी बात। बुलाओ चमकी को। वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसने मरते मरते मुझे ये सच बताया। उसने बताया मुझे। तुम्हारे अलावा ये बात किसने सुनी है? उसे बुलाओ। उस वक्त वहां पर कोई नहीं था, सब लोग एम्बुलेंस ढूंढने गए थे। तुमने अपनी बात कह दी और मैंने सुन लिया। आप जाओ यहाँ से। सुयश, ये तुम गलत कर रहे हो बेटा। हो सकता है कि तुम्हें इसकी बात पे यकीन ना हो, लेकिन तुम सच को जानने की कोशिश तो करो। डैड, मैंने इसकी बात सुन ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको अपनी जिंदगी में दखल देने दूंगा। जो कर रही है उसमें कामयाब नहीं होगी। निकलो इस घर से बाहर। सुयश प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए। लड्डू हमारा बेटा है, उसे हमारी जरूरत है। उसे ढूंढना होगा, हमें देवराज के चंगुल से बचाना होगा। प्लीज। लड्डू के खातिर मैं देवराज को पाताल से भी ढूंढ के ले आऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मुझे लड्डू से लगाव है और ये भी जानता हूं कि लड्डू मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन जो तुम चाल चल रही हो ना, इसमें तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा।
बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। दोबारा इस घर के अंदर आने की कोशिश मत करना, निकलो यहाँ से। मैंने कहा बाहर चलो, घर में वापस मत आना। सुनिए सुनिए। ये सुयश बेवकूफी में मेरा ही काम आसान कर रहा है। देखती जाओ फाल्गुनी, मैं तुम तीनों को कभी एक साथ नहीं आने दूंगी। सुयश अपने बच्चे के लिए तड़पता आया है और तड़पता रहेगा।